नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, कॉलेज छात्राओं को अब हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये। जहां राज्य सरकार विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राओं को आने जाने के लिए यात्रा भत्ता देगी। इसके तहत प्रतिमाह 1000 रुपये यात्रा भत्ता दिया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने शुक्रवार को बैठक में विभाग को इसे लेकर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। इस यात्रा भत्ता का लाभ लेने के लिए सभी छात्राओं को कॉलेजों में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रस्तावित योजना का लाभ उन छात्राओं को भी मिलेगा जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं। मंत्री ने छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसका लाभ देने की घोषणा की है। बीजेपी को छोड़कर जेएमएम में शामिल होंगी सीता सोरेन। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद से झारखंड की राजनीति लगातार लोगों को चौंका रही है। रघुवर दास के बीजेपी में एक्टिव एंट्री के बाद अब सीता सोरेन को लेकर एक नई खबर ने सियासत गर्म कर दिया है। झारखंड की राजनीति में सबसे रसूखदार सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन की राजनीति एक बार फिर से करवट ले सकती है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है उसके मुताबिक सीता सोरेन की जल्द घर वापसी हो सकती है, यानी सीता सोरेन बीजेपी से वापस जेएमएम का रुख कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक परिवार के बड़े बुजुर्गों के सामने सीता सोरेन की ओर से पार्टी में वापसी की इच्छा रखी गई है। परिवार की भी इच्छा है कि सीता सोरेन की राजनीति परिवार के अंदर ही रहे, यानी अपनी पार्टी और अपने लोगों के समीकरण पर सीता सोरेन जल्द चलती हुई नजर आ सकती है। मैया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट, हेमंत सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। जहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आधार की अनिवार्यता की छूट मार्च महीना तक ही मिल सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग में इसे लेकर तैयारी चल रही है। बता दूं कि विभाग ने हाल ही में गजट प्रकाशन कर इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। और वहीं आपको बता दूं कि अब इसमें छूट नहीं मिल सकती है, तो उन महिला लाभुकों के खाते में जनवरी माह की भी किस्त नहीं जा पाएगी जिनका आधार उनके बैंक खाते से लिंक नहीं है। बता दें कि इस योजना के संकल्प में दिसंबर माह तक ही बिना आधार के भी लाभ देने की बात कही गई थी। तो जिन महिलाओं ने अभी तक आधार लिंक बैंक खाते से नहीं करवाई हैं वो जल्द से जल्द करा लें ताकि मैया सम्मान योजना का लाभ मिल सके। और वहीं इधर मैया सम्मान योजना के पोर्टल में अभी भी कई विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए जैप आईटी के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श चल रहा है। योजना में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना ना रहे, इसे लेकर भी पोर्टल को चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। झारखंड में बसंत पंचमी पर इस तारीख को सरकारी छुट्टी अधिसूचना हुई जारी। जी हां, बसंत पंचमी पर झारखंड में 3 फरवरी यानी कि सोमवार को सरकारी अवकाश रहेगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के संयुक्त सचिव आरिफ हसन के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गई है। बता दूं कि झारखंड के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा है कि बसंत पंचमी के अवसर पर 2 फरवरी यानी कि रविवार को घोषित अवकाश की जगह 3 फरवरी यानी कि सोमवार को कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया है। बीएड और एमएड में नामांकन के लिए 15 फरवरी से भरे जाएंगे फॉर्म। 20 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा। जहां उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी बीएड स्थानों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्षद ने शुक्रवार को इस परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना जारी की है। आपको बता दूं इसके तहत बीएड, बीपीएड तथा एमएड पाठ्यक्रमों के 2025 से 2027 सत्र में नामांकन के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन पार्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध होने वाले लिंक के माध्यम से होंगे। पार्षद के अनुसार इन पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 20 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। आपको बता दूं कि यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू एवं हजारीबाग जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। कुल 100 अंकों की एक पत्र की परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएंगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड के 4 लाख लोगों को देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के 4 लाख से ज्यादा लोगों को सौगात देने जा रहे हैं। हर लाभुक को केंद्र सरकार की ओर से 1,20,000 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के 4 लाख से ज्यादा बेघरों को अपना आशियाना देने जा रहे हैं। ये वैसे लोग हैं जिन्हें अब तक ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और ना ही झारखंड सरकार की अबू आवास योजना के तहत आवास का लाभ मिला है। पहले केंद्र सरकार ने राज्य के 1,13,000 बेघरों को आवास देने की स्वीकृति दी थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 4,19,947 कर दिया है।
वहीं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को मकान निर्माण करने के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें मजदूरी का कार्य नरेगा से करवाया जाएगा और शौचालय का कार्य भी नरेगा द्वारा करवाया जाएगा। आपको बता दूं कि इस राशि से 2 कमरे का 269 वर्ग फीट का मकान बनाया जाएगा। झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी रेट 150 करोड़ की जीएसटी चोरी में 8 ठिकानों पर छापेमारी। जी हां, धनबाद में 150 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में जमशेदपुर की डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने शुक्रवार को धनबाद के धैया, झरिया, सरायढेला, गोविंदपुर समेत 8 जगहों पर छापेमारी की। धैया स्थित हवेली अपार्टमेंट में जीएसटी चोरी के मास्टरमाइंड सौरभ सिंघल और उसके सहयोगी शिवम सिंह के घर व दफ्तर में जांच चल रही है। दोनों के घर व दफ्तरों से नोट गिनने वाली 3 मशीनें, 5 लैपटॉप, पेन ड्राइव, 6 मोबाइल व हार्ड डिस्क जब्त किए हैं। यही नहीं, डीजीजीआई को 100 करोड़ के कैश लेन देन के कागजात भी मिले हैं। आपको बता दूं कि ट्रिनिटी फ्यूल, श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी, मां तारा इंटरप्राइजेज सहित 25 फर्जी कंपनियों के इनवॉइस भी जब्त किए हैं। हालांकि छापेमारी से पहले ही सौरभ सिंघल व शिवम फरार हो गए हैं। टीम सौरभ के पिता राजेश सिंघल से पूछताछ कर रही है। और वहीं आपको बता दूं कि इन सभी को मिलाकर 150 करोड़ की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। जांच अभी जारी है। इस खेल में धनबाद के कई बड़े बिजनेसमैन भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। मास्टरमाइंड सौरभ सिंघल की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। झारखंड में लोगों को मिलेगी ठंड से राहत। जानिए अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। जी हां, हाड़ कांपने वाली ठंड के बीच मौसम केंद्र रांची ने थोड़ी राहत वाली खबर दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में जहां चतरा को छोड़कर बाकी सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, वहीं आज 1 फरवरी को झारखंड के उत्तरी और निकटवी मध्य भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। राज्य के दक्षिण पूर्व भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की कोहरे बनने की संभावना है। वहीं 2 और 3 फरवरी को सुबह में कोहरा धुंध बनने के बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। वहीं 4 और 5 फरवरी को दिन की शुरुआत आंशिक बादल से होगी, उसके बाद आंशिक बादल बनने की संभावना है। और वहीं 6 फरवरी को राज्य के ज्यादातर इलाकों में दिन की शुरुआत कोहरे और धुंध से होगी और उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। वहीं 1 फरवरी यानी कि आज रांची और आसपास का तापमान 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना व्यक्त की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सोनिया गांधी के बयान पर बवाल। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बताया आदिवासियों का अपमान। जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी द्वारा पुअर लेडी कहे जाने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपई सोरेन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चंपई सोरेन ने कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी का मानसिकता रखने पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक साधारण आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चंपई सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया, जो कांग्रेस पार्टी के शासन में शायद कभी संभव नहीं हो पाता। झारखंड के पूर्व सीएम ने कहा कि सोनिया गांधी का बयान पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमानजनक है और इसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज तक कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के हित में कुछ नहीं किया, उल्टा कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों की संस्कृति, पहचान और धर्म को खत्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने झारखंड आंदोलन को कुचलने और आदिवासियों पर गोलियां चलवाने का काम किया है। वहीं चंपई सोरेन ने कांग्रेस से माफी की मांग करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न केवल एक आदिवासी महिला है बल्कि इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर है। ऐसे में उनके लिए बेचारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पूरे आदिवासी समाज और नारी सम्मान का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह केवल राष्ट्रपति का नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज और महिला का अपमान है। चंपई सोरेन ने कहा कि यह सरकार आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के विकास में बाधक बन रही है। 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार हुए थे सीएम हेमंत सोरेन। जेएमएम ने मनाया काला दिवस और फूका ईडी का पुतला। जहां कथित जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब इस मामले के 1 साल पूरे होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा काला दिवस मना रहा है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ जेएमएम ने ईडी का पुतला भी जलाया। शहर के टावर चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले जेएमएम कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में टावर चौक पहुंचे। इस दौरान ईडी के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आपको बता दूं, इस दौरान नेताओं ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को साधने के लिए केंद्र एजेंसी का दुरुपयोग करती रही है। राजनीतिक बदला लेने के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया। इसके बाद उन्हें फर्जी मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चुनाव में जनता ने भाजपा को इस कुकीर्ति की सजा दी है। राज्य की जनता इस दिन को कभी नहीं भूलेगी। जनता कभी नहीं भूलेगी कि कैसे उनके बेटे को महीनों तक जेल में रखा गया।
रांची में जीबीएस का मरीज मिलने के बाद सरकार अलर्ट, सीएम हेमंत सोरेन ने अफसरों को दिए निर्देश। जी हां, झारखंड की राजधानी रांची में एक बच्ची के गुलियन बेरो सिंड्रोम यानी कि जीबीएस से पीड़ित होने की पुष्टि के बाद राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर शुक्रवार 31 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर और सिविल सर्जन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बीमारी से मिलते जुलते लक्षणों को लेकर किसी भी व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर तत्काल उसकी जांच और इलाज का बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने जिलों के डिप्टी कमिश्नर और सिविल सर्जनों को कहा है कि ऐतिहासिक तौर पर सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्पेशल वार्ड तैयार रखे जाने चाहिए। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा, स्पेशल वार्ड में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सप्लाई, बीमारी के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाई की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। यह बीमारी संक्रमण नहीं है, लेकिन समय पर इसका इलाज जरूरी है और इसे लेकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। बैठक में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि रांची के बूटी मोड़ स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराई गई 5 साल की जिस बच्ची के जीबीएस से पीड़ित होने की बात सामने आई है, उसके बारे में बताया गया कि वह अपने परिवार के लोगों के साथ महाराष्ट्र से हाल ही में आई है। महाकुंभ की भगदड़ में लापता झारखंड की महिला लौट आई घर। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ के संगम नोज में हुई भगदड़ में लापता झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के हाता की महिला गीता देवी 50 वर्षीय शुक्रवार शाम को सकुशल जमशेदपुर लौट आई। इससे घर में खुशी का माहौल है। 28 फरवरी की रात को प्रयागराज के संगम नोज में हुई भगदड़ से गीता देवी लापता हो गई थी। वह अपने पति चेतन हेम्ब्रम, पुत्र हरनाम हेम्ब्रम एवं सास रुक्मणी सिंह के साथ शाही स्नान के लिए 27 जनवरी को प्रयागराज गई थी। बता दूं कि 29 जनवरी को गीता देवी को छोड़कर परिवार के सभी लोग मिल गए, लेकिन गीता देवी लापता थी। परिजनों ने रुककर काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। गीता देवी शुक्रवार शाम की ट्रेन से जमशेदपुर पहुंच गई है। वह अभी जमशेदपुर की रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित अपने रिश्तेदार के घर पर रुकी हुई है।